नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी उंगली कहलाती है। और यहाँ बुध की ये उंगली बिल्कुल कनिष्ठा उंगली के पहले पर्व तक सूर्य की पहले कट तक पहुंच चुकी है। यानी कोई बुद्धि की कमी नहीं, कोई भाषा शैली की कमी नहीं। बात को सही समय पर ग्रहण करना और उसका अनुपालन करना और उसके द्वारा प्रगति प्राप्त करना। कुल मिलाकर के बुध के पर्वत पर जब इस तरह की रेखाएं हो जाएं तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि धन कमाने की बहुत जल्दी रहती है ऐसे व्यक्ति को। तो यहाँ कुल मिलाकर ज़्यादा धन की तरफ आकर्षण ठीक नहीं है, धीरे धीरे बढ़िए और सुरक्षित पहुँचिए। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये सूर्य की उंगली आपके पास है। जब इस उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं, किसी प्रकार के कोई रोग चोट का यहाँ निशान नहीं है। साथ ही साथ शनि की उंगली के बीच में एक गैप है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन में इतनी व्यवस्था हो जाएगी किसी समय पर कि आपके पास माँ बाप के लिए समय ही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं यहाँ पर जब इन उंगलियों को के बीच में एक गैप आ जाता है। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली वर्तमान की स्थिति से, मैं जब वर्तमान की बात करता हूँ, आपकी एज 24 की है और बहुत सारी रेखाएं इसके अंदर बनने वाली हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को तो खैर जन्म पत्री ज़्यादा दिखलानी चाहिए, फिर भी जो रेखाएं मेरे सामने हैं उनके अनुसार मैं बोलता हूँ। तो यहाँ जब मैं इसको देखता हूँ तो ये आपके सेकंड पर्व और थर्ड पर्व पर कुछ यहाँ इस प्रकार के जब निशान बन जाएँ तो ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि यहाँ धन आप किसी को अपना ऐसे ही नहीं कि जोश में आकर के किसी को धन दे दिया तो पता लगा उस आदमी ने आपका धन लौटाया नहीं। यानी पैसा फंसने के संकेत यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं वर्तमान की स्थिति से। तो सोच समझकर एग्रीमेंट करके पैसा फंसाएं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ पर संतान सुख के लिए, साथ ही साथ पत्नी से सुख के लिए। अभी वर्तमान की स्थिति देखता हूँ तो क्योंकि आपकी ना शादी हुई है तो संतान का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब नीचे का थर्ड पर्व इस प्रकार की रेखाओं से कटे तो व्यक्ति पूजा पाठ के प्रति आकर्षित नहीं होता, यानी उसके पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं होता या उसका मन ही नहीं लगता। अब बात करता हूँ बुध के पर्वत के बारे में। समपर्वत बुध और इस पर बनी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके पास में धन के आगमन आने वाले समय में भी बने रहेंगे और वर्तमान में भी बने हुए हैं। इस स्थिति को दिखलाने वाला आपका बुध पर्वत भी है। सूर्य के पर्वत पर चलते हैं। यश मान सम्मान के जाने वाली सूर्य पर्वत पर रेखाएं यहाँ से निकल करके बृहस्पति पर्व को भी जाती हैं, शनि पर्व को भी जाती हैं और सूर्य पर्वत को भी जाती हैं। यानी सभी पर्वतों पर यहाँ से निकल करके शाखाएँ पहुँच रही हैं, यानी शनि पर्वत तक भी और बुध पर्वत तक भी और बृहस्पति पर्वत तक। यानी इस तरह के रेखा निकले तो बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ व्यक्ति के संबंध होते हैं। मशीनरी के साथ भी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट बना रहता है यहाँ टेक्नोलॉजी मशीनरी के साथ में, क्योंकि रेखा शनि पर्व को भी देख रही है। तो कुल मिलाकर बड़े अधिकारियों से संपर्क होना, राज्य सरकार से लाभ उठाना, इस प्रकार के संकेत। और एक सवाल भी आपका, क्या सरकारी नौकरी के द्वारा मुझको टेंडर्स के द्वारा मुझको लाभ मिल सकता है ठेकेदारी में? तो बिल्कुल निश्चित रूप से मिल सकता है, आप चाहें तो वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब शनि पर्वत पर चलिएगा। शनि पर्वत पर अच्छी खासी रेखाएँ आपको इस उम्र में मिल गई। जब इस प्रकार की रेखाएँ मिलें तो व्यक्ति के पास, जब तक ये रेखाएँ हैं तब तक व्यक्ति के पास निरंतर धन के आगमन बने रहते हैं। साथ ही साथ जीवन के अंदर अच्छी खासी प्रगति की रेखाओं के रूप में ये रेखाएँ गिनी जाती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा पर्वत बृहस्पति की। बृहस्पति से निकल कर के रेखाएं जब शनि पर्वत को जाएं तो व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा कार्यान्वित रहता है और उन्नति प्राप्त करता है। शादी बृहस्पति का पर्व जो शनि पर्व की रेखाओं को दिखलाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई कई प्रॉपर्टियाँ उसके पास में होती हैं। तो ऐसी स्थिति बृहस्पति की भी अनुकूल है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से निकले और ये जाकर के इसमें से एक शाखा बिल्कुल बृहस्पति के अंदर तक चली जाए, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जिससे आपकी बहुत बहुत बड़े लोगों में पहचान बन पाएगी। इस प्रकार की हृदय रेखा जाती है। साथ ही साथ बहुत बड़े अच्छे धनी परिवार में भी व्यक्ति का रिश्ता होता है, मैंने ये भी देखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ इस प्रकार की रेखाएं अभी तो इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत की रेखाएँ
यहाँ जब देखता हूँ तो यहाँ बहुत संघर्ष वाली रेखा यहाँ पर हैं, यानी भाग दौड़, सारे दिन अपने काम के प्रति एकाग्रता, इस तरह की चीज़ों को यानी कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। और कर्म रेखाएं अवश्य व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। कर्म रेखा निकल के पहुँचती हैं बुध पर्वत तक, यानी कर्म से धन कमाना, कर्म से यात्राएं करना, कर्म में यात्राएं करना। तो इस तरह की रेखाएं काफ़ी सारी हाथ निकल कर के लंबी लंबी रेखाओं के रूप में जा रही हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल समानता के साथ में सही निर्णायक क्षमता लेने के लिए इस बुद्धि रेखा को जाना जाता है। चंद्र पर्वत पर जाए तो यानी कि दिमाग के अंदर योजनाएं चलती रहती हैं और दूर दूर तक जुड़ करके व्यक्ति धन के आगमन भी प्राप्त करता है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ, वहाँ किसी प्रकार के झगड़े के झंझट के कोई योग दिखाई, मुकदमे के योग दिखाई नहीं पड़ते। नीचे का चंद्र पर्वत को देखिएगा, इसमें भी बहुत सारी रेखाएं भाग दौड़ की हैं, यानी कुल मिलाकर व्यापार क्षेत्र से निकल करके, चंद्र पर्वत से निकल करके, शुक्र पर्वत से निकल करके बहुत सारी रेखाएं व्यापारिक रेखाओं के रूप में हैं। यानी कि व्यापार भी कई कई रूप में होता है, हो सकता है ज़मीन के रूप में हो, कंस्ट्रक्शन के रूप में भी हो, सीमेंट की एजेंसियाँ भी ले ली हो। तो इस तरह के कई कई कामों के साथ आप जीवन में आगे जुड़ने वाले हैं और इस समय भी जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छी खासी रेखाएं जो आपको काफ़ी यात्रा करवाएंगी और उसके साथ विदेश तक की यात्रा भी आपके जीवन में कराएंगी। अब बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। देखिए भाग्य रेखा और यहाँ से चलती है और इस समय मैं इसको बस 5 वर्ष तक ही पढ़ूँगा, यानी कुल मिलाकर के इससे आगे पढ़ना अभी ज़्यादा अतिशोक्ति हो जाएगी। जन्मपत्री होती तो मैं आगे तक भी बोल देता, लेकिन यहाँ पर मैं हस्तरेखा से इससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। तो ये भाग्य रेखा ठीक ठाक है। और यहाँ कोई क्योंकि मणिवंश से रेखा निकली है, मणिवंश से रेखा निकले व्यक्ति पैतृक परिवार का व्यापार करता है या पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है या पैतृक कुल मिलाकर सहयोग मजबूती से मिलता है या पैतृक संपत्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर ऐसा इस रेखा का योग भी माना जाता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। जब इतना उठा हुआ शुक्र पर्व हो तो व्यक्ति को लग्जरियस जीवन की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है, तो इससे थोड़ा बचना है। कर्म कीजिए, वो अच्छी बात है। आपके पास संसाधन भी ठीक है, ये भी अच्छी बात है। आयु रेखा को देखिएगा, पूरी तरीके से आज की तारीख में बन चुकी है। इसको बोलते हैं लगभग 78 वर्ष की आयु रेखा। आगे भी रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो मैंने आपकी सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ा। अब मैं आपके सवाल पढ़ लेता हूँ। मेरा काम, मेरा बिजनेस कब पूरे अपने जोर पर होगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, अनुमान बता रहा हूँ, अभी 2025 तक तो कोई भी प्रॉब्लम आपको है ही नहीं, लेकिन 2025 के बाद में आपके काम में ज़्यादा जोश शुरू होगा। यानी 2025 के बाद ज़्यादा उम्मीदें झलक रही हैं। यदि ये रेखा आपकी भाग्य रेखा इसी प्रकार से रही तो अभी 2025 तक सामान्य, और इसके बाद ज़्यादा स्पीड नज़र आती है। लक्ष्मी कैसी रहेगी? वो आपके पास जीवन में ठीक रहेगी। ऊपर तक मैंने भाग्य रेखा देख ली है। मेरी शादी कब होगी और कैसी रहेगी? शादी की उम्मीद मुझे बहुत जल्दी है। मुझको लगता है 2021 और 2022 इसके अंदर ही आपका विवाह हो जाएगा। तो आने वाले 21 और 22 में विवाह के बहुत ज़्यादा योग दिख रहे हैं। आपकी सेहत के हिसाब से कोई सेहत खराबी के अभी योग नहीं। मम्मी पापा का सेहत के बारे में मम्मी पापा की जन्मपत्री बताएगी या उनका हाथ बताएगा। आपके सरकारी काम के टेंडर्स आप उठा सकते हैं, उनसे आप लाभ ले सकते हैं। तो ठेकेदारी से जुड़े कंस्ट्रक्शन के काम भी आप कर सकते हैं। मंगल ठीक है। तो आपके सभी रेखाओं पर्वतों का बताया। आपका रत्न बनता है फायर ओपल। इसको पहनिएगा, आपके जीवन के अंदर और संसाधन बढ़ जाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखी होगा, पत्नी का सुख सहयोग मिलेगा, संतान का सुख सहयोग मिलेगा, जीवन में प्रगति उन्नति। यानी कि आपका रत्न बनता है फायर ओपल। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इसका सैंपल दिखला भी सकता हूं और अंगूठी बनाकर आपके पास तक पहुंचा भी सकता हूं। तो प्रमाणित रत्न मुझसे मिल सकता है आपको। साथ ही साथ बस कुछ नहीं करना। अगर वैसे तो आप पूजा पाठ करते नहीं हैं, लेकिन अगर कम से कम बृहस्पतिवार के दिन किसी राधा कृष्ण जी के मंदिर में चले जाएं और वहाँ जाकर के आप यदि वहाँ पर लड्डू का भोग प्रसाद किसी प्रकार से बांटें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 5 बेसन के लड्डू ले जाइए बृहस्पतिवार को, या और ज़्यादा ले जाइए और प्रसाद का भोग लगा करके भगवान को, और वो प्रसाद बांट सकते हैं आप बृहस्पतिवार को। आप जाए वृंदावन की यात्रा कीजिए, मथुरा की यात्रा कीजिए, भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए, ओम नमो भगवते मंत्र का चलते फिरते जाप कीजिए। बस इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। नमस्कार।